लोकसभा चुनाव से ऐन पहले राहुल गांधी ने 5 बातों के लिए न सही समय चुना न तरीका। राहुल गांधी के फैसले कांग्रेस और खुद उनकी राजनीतिक सेहत के लिए काफी नुकसानदेह साबित होंगे। जिस न्याय यात्रा के लिए वो पूरे विपक्षी खेमे की नाराजगी मोल लिए, उसे भी बीच में छोड़कर विदेश यात्रा प्लान कर लेते हैं, और वो भी तब जबकि आने वाले आम चुनाव के लिए एक पल बेहद महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी भी मन की बात ही करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की तरह उसे ये नाम नहीं दिया गया है। जिस तरह से हाल फिलहाल वो ऐश्वर्या राय और अमिताभ बच्चन से लेकर बनारस के युवाओं को शराबी की तरह पेश कर रहे हैं और पत्रकार से उसकी जाति पूछ रहे हैं, वो उनके लिए हद से ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। और सिर्फ ये एक्ट ही नहीं, हाल की उनकी राजनीतिक गतिविधियां मिलती जुलती ऐसी ढेरों तस्वीरें पेश करती है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा पूरी करके राहुल गांधी ने खुद को एक तोहमत से उबार लिया था, लेकिन उनके एक लेटेस्ट फैसले ने फिर से उसी जगह पहुंचा दिया है। राहुल गांधी के बारे में एक आम धारणा बनने लगी थी कि वो राजनीतिक हिसाब से महत्वपूर्ण चीजों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। ऐसे कई मौके देखे गए हैं जब राहुल गांधी महत्वपूर्ण काम बीच में ही छोड़कर विदेश दौरे पर निकल जाते हैं। पिछली बार जब किसानों का आंदोलन चरम पर था, कांग्रेस का स्थापना दिवस समारोह छोड़कर वो विदेश यात्रा पर चले गए थे। और ऐसा ही झारखंड चुनाव के बीच भी देखने को मिला था, जब वो अपनी एक रैली छोड़कर बाहर चले गए। यहाँ तक कि जब प्रशांत किशोर कांग्रेस को फिर से खड़ा करने को लेकर महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन दे रहे थे, राहुल गांधी जल्दी से एक चक्कर लगाकर आ गए। तब राहुल गांधी का कहना था, उनको मालूम था कि प्रशांत किशोर पीछे हट जाएंगे। और अब वैसे ही न्याय यात्रा को होल्ड कर एक बार फिर राहुल गांधी लंदन चले जाते हैं। न्याय यात्रा की अवधि में भले ही कटौती करनी पड़े, लेकिन विदेश दौरा जरूर होना चाहिए। राहुल गांधी के विदेश दौरे से किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, न कांग्रेस को न ही किसी और को। लेकिन नुकसान ये होता है कि जो चीजें चल रही है रुक जाती है। बेहतर तो ये होता कि राहुल गांधी न्याय यात्रा रोककर सीटों पर बंटवारे के लिए वक्त देते। जहां बातचीत में रुकावटें आ रही है, उसे दूर करते। ये तो तय है कि कांग्रेस में वो फाइनल अथॉरिटी है। उनके अलावा कोई भी बातचीत कर रहा होगा तो वो तात्कालिक तौर पर तो फैसले लेने से रहा, क्योंकि उसको तो राहुल गांधी से पूछकर ही आगे बढ़ना है। चाहे वो प्रियंका गांधी वाड्रा हो या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे ही क्यों न हो। व्यावहारिक व्यवस्था तो ऐसी ही है। आधिकारिक रूप से बेशक इसका खंडन किया जा सकता है। ये तो अच्छी बात है कि अब ममता बनर्जी ने भी नरमी दिखा रही है और कांग्रेस के साथ गठबंधन का संकेत दिया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन फाइनल होने के बाद आम आदमी पार्टी से उम्मीद तो बंधी ही है। तृणमूल कांग्रेस ने भी सीटों के बंटवारे जैसे चुनावी समझौते के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। अगर ये सब पहले ही हो गया होता तो चुनावी तैयारियों के लिए और भी वक्त मिला होता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 31 दिसंबर तक सीटों के बंटवारे पर बात फाइनल कर लेने का सुझाव दिया था, लेकिन नहीं हुआ। अव्वल तो सभी ने कांग्रेस की तरफ ही उंगली उठाई थी। भले ही कांग्रेस ज्यादा सीटें लेने या अपनी पसंदीदा सीटों के लिए ये सब किया हो, लेकिन अगर ये चीजें पहले सुलझा ली गई होती तो बीते 2 महीने जाया तो नहीं हुए होते। उम्मीदवारों की सूची जारी हो चुकी होती। घोषित उम्मीदवार चुनावों की तैयारी भी आगे बढ़ा चुके होते। समाजवादी पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन की आधिकारिक घोषणा से पहले खबर आ रही थी कि मुरादाबाद, बिजनौर और बलिया सीट पर पेच फंसा हुआ है। गठबंधन फाइनल हो गया तो सामने आया कि कांग्रेस को वाराणसी की सीट भी मिली है।
बलिया सीट को लेकर ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस वहां से यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को उतारना चाहती है। ठीक है, चलेगा। लेकिन अब चर्चा है कि अजय राय को वाराणसी से चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी हो रही है। अजय राय को एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मैदान में उतारकर क्या मिलेगा? संसाधनों का नुकसान अलग से होगा, जिसे किसी और काम में लगाया जा सकता था। बनारस की बात तो सामने आ गई है, इसलिए मालूम हो गया। अगर कांग्रेस गठबंधन की बातचीत में ऐसे ही मोलभाव बाकी राजनीतिक दलों के साथ कर रही है, तो वक्त और ऊर्जा जाया करने के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। न्याय यात्रा दौरान राहुल गांधी की बयानबाजी तो जैसे कहर ढा ही रही है। ऐश्वर्या राय से लेकर अमिताभ बच्चन तक राहुल गांधी नाम ले लेकर टूट पड़ते हैं। अगर मन में किसी के प्रति कोई गुस्सा है, तो उसे राजनीतिक हितों को ध्यान रखते हुए रोका भी जा सकता है। गुस्से पर काबू भी पाया जा सकता है। अगर सलाहकार ऐसे काम करा रहे हैं, तो उनकी समीक्षा होनी चाहिए। आखिर में कांग्रेस को मुसीबत से उबार रहे हैं या राहुल गांधी को उल्टे सीधे पर्चे थमाकर पार्टी को डुबाने में लगे हुए हैं? क्या कांग्रेस में आज की तारीख में ऐसा कोई नहीं है जो इन बातों पर ध्यान दे रहा हो? और अगर ऐसा कोई भी नहीं है, तो ऊपर वाला भी कुछ कर पाने में खुद को मजबूर पा रहा होगा। पंजाब की बात और है, लेकिन बनारस के बारे में राहुल गांधी ने जो कहा है, वो सुनकर कांग्रेस के समर्थकों का भी खून खौल रहा होगा। एक बनारसी पहले बनारसी होता है। कांग्रेसी, भाजपाई या सपा समर्थक बाद में होता है। बनारस के बूढ़े ही नहीं, युवा भी भांग के प्रेमी होते हैं और उसे भगवान शिव का प्रसाद समझकर पूरी श्रद्धा से ग्रहण करते हैं। अगर राहुल गांधी वास्तव में शिव भक्त है, तो ये सब उनको बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। काशी में शिव के साथ साथ भैरव भी हैं, जिन्हें शहर का कोतवाल माना जाता है। काल भैरव और बटुक भैरव के मंदिरों में शराब नैवेद्य का हिस्सा होता है और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है, लेकिन वो प्रसाद पाकर बनारस का युवा सड़कों पर नहीं नजर आता। और बात शराब की ही हो, तो देश का वो कौन सा हिस्सा है जहां ये सब नहीं है? फिर बनारस का नाम लेकर वहां के युवाओं को दोषी ठहराने की क्या जरूरत है? भारत जोड़ो न्याय यात्रा की घोषणा होते ही इंडिया ब्लॉक में विरोध शुरू हो गया था। ये दलील दी जा सकती है कि चूंकि नीतीश कुमार ने पहले से ही बीजेपी के साथ जाने का मन बना लिया था, इसलिए जेडीयू नेता केसी त्यागी न्याय यात्रा को लेकर विरोध प्रकट कर रहे थे। लेकिन उनका सवाल तो यही था कि न्याय यात्रा कांग्रेस क्यों निकाल रही है? इंडिया ब्लॉक के बैनर तले ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? एक घोषणा ही तो करनी थी। ये भी उतना ही आसान था जितना न्याय यात्रा का रूट बदलना या उसकी अवधि में बदलाव करना या फिर बीच में रोककर राहुल गांधी का विदेश दौरा कर लेना। और हाँ, नीतीश कुमार को रोक लेना कोई असंभव काम तो नहीं ही था। जिस फायदे के लिए नीतीश कुमार एनडीए में गए, इंडिया ब्लॉक में भी तो हो ही सकता था।